नमस्कार। आज के इस भव्य वार्षिकोत्सव संध्या पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस पावन संध्या पर हमारी हिंदी नाटक ग्रुप प्रस्तुत करती है एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमारे भारतवर्ष के शील, संस्कार, त्याग और सच्चाई की अद्भुत मिसाल पेश करता है। वास्तव में यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक आदर्श है जिसकी गरिमा हमें आज की तारीख में कम दिखाई पड़ती है। बात है सतयुग की, जब एक महापराक्रमी, दानवीर, अत्यंत दयालु, प्रजापालक राजा हुआ करता था। अपनी सत्यनिष्ठा व ईमानदारी से ओत-प्रोत वह राजा हरिश्चंद्र के नाम से विख्यात हुए। अयोध्या नगरी में इनकी महानता और धर्मपरायणता ने इन्हें रघुकुल का सूरज बना दिया, जो युगों युगों तक चमकता रहेगा। विश्वामित्र द्वारा ली गई कठिन परीक्षा का प्रत्यक्ष वर्णन 7वीं व 8वीं के छात्र छात्राओं द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, जो सत्य धारणा पर आधारित है। महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। महाराज, आज राज्य की आखिरी सीमाओं तक विचरण किया, सब कुशल मंगल है। अच्छा, तो क्या हमारी सारी प्रजा प्रसन्न है? जी महाराज। बहुत अच्छी बात है। हम सभी यही चाहते हैं कि राज्य की सारी प्रजा प्रसन्न हो और हमारे द्वारा लिए गए फैसलों का सम्मान करे। महाराज, महल के आसपास कई लोग अपनी अर्जी लेके आते रहते हैं। वो सभी कहते हैं कि आपके जैसा दानी और पराक्रमी राजा कोई और नहीं हो सकता। मंत्रीवर, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति ना परेशान हो और ना ही किसी चीज से उसे तकलीफ हो। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। जी महाराज। महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। बहुत अच्छी बात है। एकांत। राजन, उठो राजन, बहुत गहरी निंद्रा में लीन हो। प्रणाम ऋषिवर, आप इस समय मेरे स्वप्न में? हाँ राजन, कुछ आवश्यक कार्य था। ऋषिवर, कार्य और मुझसे, वो भी इतनी रात्रि में? ऋषिवर, फिर तो निश्चित ही कोई अच्छा काम होगा। आज्ञा दीजिए ऋषिवर, आज्ञा दीजिए। हाँ, सुना है राजा हरिश्चंद्र के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। फिर मैं तो एक ऋषि हूँ। ऋषिवर, ये सब आपका प्रताप है कि राजा हरिश्चंद्र के दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। और आप तो मेरे स्वप्न में आए हैं। ऋषिवर, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? सोच लो राजन, कहीं फिर ऐसा ना हो कि तुम मेरी सहायता न कर पाओ। ऋषिवर, आप आज्ञा दीजिए, सब कुछ न्यौछावर है आपके लिए। फिर से सोच लो राजन, कहीं ऐसा ना हो हम मांगे और तुम दे ना पाओ। नहीं नहीं ऋषिवर, आप आज्ञा तो करें। हरिश्चंद्र आपको प्राणों की आहुति दे सकता है। आप आज्ञा तो करें। प्राण नहीं, कुछ और मांगे राजन। अवश्य ऋषिवर, आप आज्ञा करें। आज ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र से उसका राजपाट, यश, वैभव एवं संपूर्ण संपत्ति मांगता है। दे पाओगे राजा? अवश्य ऋषिवर, अवश्य। आप जैसे ऋषि का मेरे दर पर आना ही मेरे लिए सौभाग्य है। और मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, बिल्कुल करूंगा ऋषिवर। आज से राजा हरिश्चंद्र ये घोषणा करता है कि उसका समस्त राजपाट, यश, वैभव संपूर्ण ऋषि विश्वामित्र के चरणों में समर्पित करता है। ठीक है राजन, अब सो जाओ।
महाराज, आज बड़ी विचित्र घटना देखी। मदारी ने बंदर के बहुत अच्छे करतब दिखाए महाराज। अच्छा? जी महाराज, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सभी ने खेल का आनंद लिया महाराज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम राज्य में कोई मदारी ने आकर हमारे बच्चों, बूढ़ों और हमारी प्रजा को हंसाने का काम तो किया। ऋषि विश्वामित्र इस समय, वो भी इतने क्रोधित। राजन, तूने अपमान किया है मेरा और मेरे राज सिंहासन का। ऋषिवर, प्रणाम ऋषिवर। अपमान? और मैंने, मुझसे भूल हो गई ऋषिवर। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया ऋषिवर कि मैंने क्या किया है। अच्छा, तो तुझे अपने भूल का एहसास भी नहीं है? ऋषिवर क्षमा ऋषिवर। जो तुमने किया है हरिश्चंद्र, वो क्षमा के योग्य नहीं। क्षमा के योग्य नहीं? ऋषिवर, ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ऋषिवर। स्वप्न में राजपाट दान करने के बाद और ये सिंहासन दान करने के बाद, ये सेना, ये यश वैभव दान करने के बाद तू मूर्ख मेरे सिंहासन में बैठा है। भूल हो गई ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई। मैं रात्रि के स्वप्न को बिसर गया था। हे ऋषिवर, मैं पाप का भागीदारी हूं ऋषिवर, लेकिन मैं आपसे क्षमा मांगता हूं ऋषिवर। कृपया मेरी इस भूल को क्षमा करें। क्षमा करूं? हाँ ऋषिवर, मेरी इस भूल को क्षमा करें। मैंने जो किया है अनजाने में किया है। मैं अपने रात्रि के स्वप्न को बिसर गया था ऋषिवर, बिसर गया था। तो अब तो नहीं बिसरा ना? अब तो सब याद आ गया ना? हाँ ऋषिवर, अब मुझे सब याद आ गया है। मैंने अपना राजपाट, धन, वैभव, यश सब आपको दान दिया है। अब तो सब याद आ गया ना राजन? तो अब इस राज्य को छोड़कर कहीं और चले जाओ। अब से ये समस्त राजधानी, ये राज सिंहासन, यश, वैभव, धन, धान्य स्वयं विश्वामित्र का है, स्वयं विश्वामित्र का। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा। मैं आज ही इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बहुत दूर चला जाऊंगा। प्रणाम ऋषिवर। हरिश्चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। द्वार पर आए ऋषि को दक्षिणा नहीं दोगे हरिश्चंद्र? दक्षिणा? अवश्य अवश्य ऋषिवर, अवश्य। हे ऋषिवर, मेरे पास जो कुछ था वो तो मैं आपको सौंप चुका हूं। अब मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं आपको दे सकूं ऋषिवर। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या ऋषि को खाली हाथ विदा करोगे? खुद का मोल लगाओ, उससे जो संपत्ति आएगी उससे मेरी दक्षिणा दो। अवश्य ऋषिवर, अवश्य। मैं खुद का मोल लगाकर आपकी दक्षिणा दूंगा। मैं अपने दरवाजे पर आए ऋषि को बिना दक्षिणा की विदा नहीं करूंगा ऋषिवर, कदापि नहीं करूंगा। ठीक है राजन। चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैराजा हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार।
भैया, इसे लेकर आया हूँ। मरघट की रखवाली करता रहेगा और कर वसूल करता रहेगा। शरीर से तो अच्छा दिखता है, मानो कोई राजा हो। क्या नाम है तेरा? भैया, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। अच्छा। हाँ भैया, विपत्ति का मारा हूँ। काम की तलाश में खुद को बेचा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई काम मिल जाए जिससे मुझे पेट भर आहार मिलता रहे। मरघट में मुर्दे जलाने पड़ेंगे और जो उन्हें लेकर आएगा उनसे तुम्हें कर वसूल करना होगा। जी बहुत धन्यवाद। मैं आज से इस पूरे मरघट की देखरेख करता रहूंगा और आपके हिस्से का, मेरे हिस्से का कर वसूल करता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए भैया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। यहाँ की देखभाल करना। नागराजा। प्रणाम गुरुदेव। उधर देखो, हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व लकड़ियां बटोर रहा है। तुम जाकर उसे डस लो जिससे वो मूर्छित हो जाए, जिसकी पीड़ा से वो एकदम व्याकुल हो उठे। आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। ए रोहित, बेटा कहाँ है तू? रोहित, मेरे बेटे, रोहित उठना बेटा। रोहित आंखें खोल, देख रोहित तेरी माँ आ गई। रोहित मेरा बेटा, रोहित मुझसे बात करना बेटा। रोहित उठ जाना, रोहित उठना बेटा। तू बोलता क्यों नहीं रोहित? हे देवी, कौन हो तुम? और इस रात्रि में इस मरघट पर तुम क्या कर रही हो? मेरे पुत्र को सर्प ने काट लिया है। सर्प ने काट लिया? तो क्या इसकी मृत्यु हो गई? बड़ी विकट समस्या आन पड़ी देवी तुम पर। तो देवी तुम अकेले इस मरघट तक आई हो? क्या कोई पुरुष तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार नहीं था? ईश्वर भी कितनी विकट परिस्थितियां डाल देता है मनुष्यों पर। एक अबला नारी इतने छोटे बच्चे को लिए मरघट तक आ गई। स्वामी, आप इस दशा में, वो भी इस मरघट में? स्वामी, तारा तुम? स्वामी हमारे रोहित को सर्प ने काट लिया। क्या? तारा, ये हमारा रोहित है? बेटा रोहित। लेकिन तारा, मैं अपने बेटे का संस्कार भी ऐसे नहीं कर सकता। तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, तुम्हें कर देना होगा। स्वामी, मेरे पास तो कुछ नहीं है आपको देने के लिए, और आप अपने ही बेटे का कर मांग रहे हैं मुझसे। हे रानी, मैं अपने कर्तव्यों में बंधा हुआ हूँ। रोहित भले ही हमारा पुत्र है, लेकिन इस मरघट की रखवाली मैं किसी के कहने पर करता हूँ,
और जीवन की ऐसी विषम परिस्थिति में जहां मैंने सब कुछ त्याग दिया, वहां मुसीबत की आखिरी समय में मैं खुद को कर्तव्यों से दूर कैसे रख पाऊंगा? और मैं कर में अपना हिस्सा तो छोड़ सकता हूँ, परंतु मुझे मेरे मालिक का हिस्सा तो चाहिए ही होगा। मैं उनके साथ तो छल नहीं कर सकता ना। छल? कैसा छल स्वामी? मैंने सदैव अपने कर्तव्यों का पालन किया है और दुख की इस आखिरी घड़ी में मैं अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटूंगा। तो मुझे कर देना ही होगा तारा। स्वामी, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, जिससे मैं आपका कर चुका सकूं। तारा, ये जो तुमने वस्त्र पहने हैं, मुझे इसी का एक भाग फाड़ कर दे दो, जिसे मैं कर समझ के रख लूंगा और मैं अपने मालिक को बता पाऊंगा कि मैंने कर में तुम्हारे वस्त्रों का एक टुकड़ा लिया। शायद मैं अपने कर्तव्यों का भी पालन कर पाऊंगा और अपने पुत्र रोहित का संस्कार भी। सावधान राजा, सावधान राजा, सावधान राजा। गुरु विश्वामित्र के द्वारा ली गई तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। राजा हरिश्चंद्र की यश, कीर्ति और सत्यनिष्ठा की जग में चर्चा सदैव होती रहेगी। प्रणाम ऋषिवर। सदैव प्रसन्न रहो, दीर्घायु भवः। मेरे द्वारा तुम्हारी परीक्षा ली जा रही थी राजन, और तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। मैं बेहद खुश हूँ। तीनों लोकों में तुम्हारी देवता जयकार कर रहे हैं। तुम एक परम सत्यवादी, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार राजा हो। गुरु विश्वामित्र आज तुम्हें सब कुछ लौटाता है जो तुमसे मैंने मांगा था। हे ऋषिवर, अगर ये सच में मेरी परीक्षा थी तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो ऋषिवर। मेरे पुत्र को जीवित कर दो ऋषिवर। ऋषिवर, हमारे पुत्र को जीवन दान दो, उसे जीवन दान दो ऋषिवर। मेरे पुत्र रोहित को जीवित कर दो ऋषिवर, उसे जीवित कर दो। अवश्य राजन। मैया, पिताश्री, मैया मैं ठीक हो गया। मैया देखो पिताश्री, मैं ठीक हो गया। महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो, महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो, महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो, महाराजा हरिश्चंद्र की जय हो। आशा करते हैं कि इस प्राचीन कथा से आपने जीवन का सार समझ लिया होगा कि जीवन में आपकी ईमानदारी तभी साबित होती है जब आपके पास बेईमान होने के उचित अवसर हों। आप मजबूर भी हो, लेकिन आप अपनी सत्यनिष्ठ और कर्तव्य परायणता का दामन ना छोड़ें। कितनी भी कठिन परीक्षा हो, उसे धैर्यपूर्वक ईमानदारी से संपन्न करने से ही सफलता आपके कदम चूमती है। धन्यवाद।